सुप्रभात बच्चों। मेरा नाम सुरभि शर्मा है और आज मैं आपको वसंत का पाठ 9 टिकट एल्बम पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, आगे हम इस पाठ के सार को जानते हैं। रजप्पा के टिकट एल्बम की लड़कों में बहुत ही पूछ थी। वह उसकी बहुत ही तारीफ किया करते थे। रजप्पा ने बड़ी मेहनत से सारे टिकट इकट्ठा किए थे। वह मीलों पैदल चलकर किसी दोस्त के घर जाता और अपनी 2 टिकटों देकर बदले में दूसरा टिकट ले आता था। स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। उसके एल्बम को देखकर सब तरसते रहते थे, पर वह अपना एल्बम किसी को नहीं दिखाया करता था। सब उसे फिसड्डी कहने लगे थे, क्योंकि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए बहुत ही सुंदर एल्बम भिजवाया था। सब उसे देखने के लिए नागराजन के को घेरा करते थे। उस एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर मामा जी ने लिखवाया था कि नागराजन का नाम, और नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी जिसका अर्थ था कि एल्बम को चुराने वाला बेशरम है और यह एल्बम अंतकाल के लिए नागराजन का है। लड़के और लड़कियों ने इस पंक्ति को अपने एल्बम और कॉपी किताबों में उतार लिया था। रजप्पा को यह देखकर बहुत ही चिढ़ होने लगी थी। अब वह स्कूल जाना भी नहीं अच्छा लगता था। टिकट की खोज के लिए वह अब मीलों पैदल भी नहीं जाया करता था और उसे अपना एल्बम कूड़ा लगने लगा था। एक दिन उसने तय किया कि वह नागराजन को उल्लू बनाकर उससे कुछ बेकार टिकट देकर उसे कुछ अच्छी टिकट ले ले। वह शाम को उसके घर गया और उसके कमरे में चला गया। नागराजन की बहन आई और उससे कहने लगी कि भाई तो आज शहर गया हुआ है। फिर उसने एल्बम की बात की और वहां से वो चली गई। रजप्पा वहीं बैठा किताबें देख रहा था। तभी उसने दराज पर ताला पड़ा हुआ देखा। चाबी ढूंढकर उसने ताले को खोला। एल्बम रखा हुआ था। पहले पृष्ठ पर लिखी पंक्ति उसने पढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एल्बम को कमीज के नीचे दबा लिया और वह घर की ओर भागा। वहां जाकर उसने एल्बम छुपा दी। उसका पूरा शरीर जलने लगा, गला सूख रहा था। रात तक सभी दोस्तों को यह बात पता चल गई थी कि नागराजन का एल्बम खो गया है। रजप्पा से रात भर ना कुछ खाया गया ना कुछ पिया गया। उसे रात भर नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन अप्पू ने उससे पूछा कि नागराजन की बहन बता रही थी कि कल तुम उसके कमरे में गए थे। रजप्पा घबरा गया। अप्पू ने कहा, नागराजन के पिताजी पुलिस के दफ्तर में काम करते हैं और वह शायद पुलिस को खबर करे। नागराजन रात सो नहीं पाया। अप्पू के जाने के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। रजप्पा डर गया। उसे लगा कि पुलिस आ गई है। वह एल्बम लेकर ऊपर भाग गया। उसने सोचा, अगर पुलिस तलाशी लेगी तो वह पकड़ा जाएगा। उसने बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और जलती अंगीठी में एल्बम डाल दिया। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वह इतनी प्यारी टिकटों को जला रहा था। तभी अम्मा ने आवाज़ दी, नागराजन आया था। रजप्पा उसके पास गया तो नागराजन ने एल्बम खोने की बात कही और वह रोने लगा। रजप्पा झट से उठा। उसने अपना एल्बम उठाकर नागराजन को दे दिया और कहा, इसे तुम रख लो। नागराजन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रजप्पा बार बार गले लगाकर उसको ये बात दोहरा रहा था कि यह तुम मेरा एल्बम अपने पास रख लो। उसने नागराजन को जबरदस्ती अपना एल्बम दे दिया और वह फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसका एल्बम लेकर नीचे उतर गया। पीछे पीछे रजप्पा भी आ गया। उसने नागराजन को रोते हुए कहा कि एल्बम दे दो, मैं आज इसे रात भर देखना चाहता हूँ और कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। नागराजन ने एल्बम लौटा दी। रजप्पा उसे ऊपर ले आया
उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और वह एल्बम को छाती से लगाकर रात भर रोता रहा। हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी भी नहीं करनी चाहिए और हमें अपने आप पर घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।